आज हमारे पास एक 18 इंची कूलर वाली जो मोटर होती है ये वेंडिंग के लिए आई है। तो हम कोर चेक कर लेते हैं पहले। इसकी कोर है 4 सेंटीमीटर 40 mm। तो जो इसका रूटर का डाया है ये है तकरीबन 75 mm। तो इसमें जो तार डलेगी वेंडिंग वायर रनिंग में 27 नंबर की हम डालेंगे 90 स्टर्ना, और स्टार्टिंग में 28 नंबर की 110 टर्नें डलेंगी इसमें। तो शुरू करते हैं इसकी वेंडिंग। तो ये हमने चारों के चारों सेट बना लिए हैं। इसमें 90 टर्न, 90 इसमें, 90 इसमें, 90 टर्नें डालनी हैं 27 नंबर की। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले। इसकी जो पिच है ये 4 और 6, 4 पिच में 1 राउंड और 6 पिच में 2 राउंड हैं इसके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस तरीके से हम इसकी वेंडिंग करेंगे, बीच से हम 2 छोड़ेंगे इसके। इसमें सीट डालेंगे हम। जो स्टार्टिंग वाला कॉइल है इसके ऊपर आएगा और इसके जो आपस में ना मिले इसलिए है ये। इसमें 1 राउंड दिया और 6 पिच में हम देंगे इसके 2 राउंड इस तरीके से। हमारा 6 पिच में 1 राउंड आ चुका है और अब हम दूसरा राउंड भी देंगे इसमें इस तरीके से, ताकि हमारी अच्छे से वेंडिंग हो जाए। ये देखिए, इसमें डालेंगे हम वाइट पेपर। इस तरीके से हम इस साइड भी ऐसे ही डालेंगे। ये हमारे 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। इसको हम पहले सेट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा कॉइल डालेंगे इसमें। तो ये सिरा है ये हमारा यहीं आना चाहिए, और इस सेट को हम पहले इस सेट को इस तरीके से करेंगे। सीधा कर लेना है बिल्कुल सेट को। ये सिरा है हमारा, ये ऐसे पूरा आ जाए इस तरीके से। तो जो हमारा ये सिरा है ये हम परली साइड रखेंगे। 1 2 3 4 छोड़कर हम पंचमे में डालेंगे इसको इस तरीके से, और बीच में 2 छोड़ देने हैं। इस तरीके से हम इसमें वही सीट डालेंगे पहले की तरह। इस तरीके से हमारा 1 राउंड इसमें कंप्लीट हो चुका है। वही सेम तरीके से हम दूसरा राउंड में इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये सिरा जो हमारा इसके साथ ज्वाइंट होगा, इसका जो सीरियस है ये बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा लग गया तो गड़बड़ हो सकती है। इसमें हम डाल देंगे वाइट पेपर। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एक स्लॉट में। अब दूसरे स्लॉट में भी हम 2 राउंड ही डालेंगे।
इस तरीके से। इसमें जो स्पीडें डालती हैं वो 29 नंबर की डालती हैं। इसमें स्पीडें वाला हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो सिरा था ऐसे इस तरीके से आ गया, हम बिल्कुल सही आ गया। तो हम इस सेट को भी पहले सेट कर लेंगे अच्छे से, ताकि हम स्टार्टिंग के कोयल पाए तो हमें कोई, हमारा ये सिरा आ गया। पहले हम हमारा यहाँ सा सिरा, अब यहाँ आ गया। तो इस सिरे को हम इस साइड डालेंगे पहले ही। 1 2 3 4 छोड़कर हम 5वें में डालेंगे इसको इस तरीके से, और 2 छोड़कर हम 4 पिच बन गई हमारी इस तरीके से। देखिए, ये इसमें हम सेट में जोड़ नहीं डालें कोयलों में। ये हमारा ज्वाइंट हो गया। इसका हम सीरियस सही रखेंगे तभी गल बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये सीरियस हमारा बिल्कुल सही रहना चाहिए। देखिए, ये हमारा सही आ चुका है बिल्कुल, या इधरले सिरे से इधरले सिरे से आ चुका है। और हम तो अब ये हमारी लीड इस साइड आ गई। तो जो ये हमारी लीड है ये बाहर लीड की साइड निकलेगी, इसके कनेक्शन नहीं होंगे, ये लीड निकलेगी बाहरली साइड। तो इसको हम परली साइड रखेंगे इस साइड। तो इस तरीके से ये जो लीड है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ आएगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी। ये इधर से आकर इसके ऊपर हम सीट डालेंगे पहले। ये देखिए, ये हमारा जो साइड है ये कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी ये 2 लीडें ही बाहर बचेंगी। जो पहले हम इसमें सेटों में जोड़ लगाते थे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब खत्म हो चुके हैं। इस तरीके से 4 सेट एक साथ बढ़ें, एक साथ सेट बनाएंगे तो हमारा जोड़ नहीं डले, इसमें जोड़ नहीं पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर से हम इसकी स्टार्टिंग डालेंगे। तो एक स्केल की मदद से हम जो ये पेपर है इसको पहले इसकी जगह बनाएंगे, जो हमारे स्टार्टिंग के सेट डालेंगे। इसी तरीके से हम ये चारों सेट बना लिए हैं स्टार्टिंग के। ये है हमारे स्टार्टिंग के जो पूरे के पूरे कोयल, और इसको हम डालेंगे उसी तरीके से। ये जो हमारा सिरा है लीड का, इसको हम परली साइड रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये स्लॉट में डाल चुका है, और इसका भी 4 पिच में एक ही राउंड आएगा, और 6 पिच में इसके 2 राउंड आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कोयल डल चुका है। अब ये सिरा इस साइड आ गया तो इसका इस साइड आएगा। तो ये सेम प्रोसीजर है वही। ये हमारी वेल्डिंग है जो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें सेपरेशन लगाएंगे, ये वाइट पेपर। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से
वाइट पेपर हमारा सेपरेशन की जगह से लग चुका है। तो इस तरीके से हम इसकी अब सिलाई कर देंगे। एक धागे के साथ जो दोनों सेट हैं इनको बांध देंगे ताकि जो हमारा वाइट पेपर है ये बाहर ना निकले। इस तरीके से तो ये हमारा धागा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक साइड हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड ये हमारी लीडें बची हैं 4, इनको हम इसको बाहरली साइड लीडें निकालेंगे इसको हम कट कर देते हैं। तो अब हम पहले इसमें साइब्रेशन लगाएंगे उसी तरीके से। ये हमारी स्टार्टिंग की जो लीडें हैं इनको हम अंदर रखना है, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से इसमें साइब्रेशन लगाना है जैसे हम पहले लगाया था। ये हमारा साइब्रेशन भी लग चुका है कनेक्शन वाली साइड। और अब हम इसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है, वार्निश बोलते हैं जिनको, उसको हम इस ब्लेड की मदद से इसको हटाना होगा। इस तरीके से ये हो गई बिल्कुल साफ। तो ये जो रेड वाली लीड है इनको हम रनिंग के साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्टार्टिंग का वायर आ चुकी है और इसको हम वाइट के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से ये 2 सिरे जुड़ गए और अब दूसरे 2 सिरे बचे हैं। ये रेड के साथ रनिंग वाली लीड जुड़ेगी इस तरीके से, और वाइट वाली जो है ये स्टार्टिंग के साथ जुड़ेगी। ये हमारी 4 लीडां हम निकाल चुके हैं और अब हम इसमें धागा लगा देंगे उसी तरीके से सेम। ये देखिए इस तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे ताकि जो हमारा साइब्रेशन है ये सही जगह पे रुका रहे। इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। और ये हमारा जो धागा है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब हम प्लास की मदद से इसको सेट कर देंगे ताकि हमारा रूटर है वो अच्छे से पड़ जाए इसमें। तेल की मदद से हम इसके जो पेपर हैं इनको दबेंगे ताकि जो हमारे रूटर के साथ अटैच ना हो। इस तरीके से पेपर को बिठा देंगे हम। तो ये कंप्लीट हो चुका है, हमारी ये वेंडिंग है इसकी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। तो इसमें वार्निश करके इसको फिट करेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।